फतवा बाबा, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आज के इस होलिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, भाइयों बहनों, आज होली का पावन पर्व है। मैं सबसे पहले आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं और होली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। यद्यपि पिछले 10 दिनों से आप सब होली के उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं और कई कारणों से हमारे लिए ये पर्व और त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला कारण, 2 वर्ष के बाद होली के पर्व पर कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है और हम लोगों को इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों, दूसरा, हम सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है, उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है, स्वाभाविक रूप से हर देशभक्त नागरिक के मन में अन्याय, अत्याचार, शोषण और अराजकता के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में एक अपार उत्साह और उमंग का माहौल है और उसी में होली का पर्व हम सबके सामने है, तो स्वाभाविक रूप से उत्साह और दुगना होता है। मैं आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मैं परसों भी होलिका दहन समिति के कार्यक्रम में आया था और मैंने तब भी देखा था कि अपार उत्साह लोगों के मन में है। ये पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, गोरखपुर के लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गोरखपुर आजादी के बाद विधानसभा के हुए विभिन्न चुनावों में पहली बार गोरखपुर की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 9 की 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। दूसरा कारण, अगर गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हैं और अकेले गोरखपुर कमिश्नरी है जिसने 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सुशासन को समर्पित करते हुए राष्ट्रवाद और सुशासन के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहारों की ये परंपरा हमें अतीत के साथ जोड़ने का कार्य करती है। अतीत, होली की परंपरा कहां से आई? हम सब देखते हैं, हमने कल और परसों की रात्रि में 17-18 की देर रात्रि में होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न किए थे। आपने देखा होगा कि होलिका हो या हिरण्यकश्यप,
ये किसी न किसी रूप में समाज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं। और यही नहीं, भक्त प्रहलाद भी और नरसिंह भगवान भी अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में समाज में व्यक्त करते रहे हैं। ये संदेश देता हमें पर्व और त्योहार अच्छे मार्ग पर चलने की। याद करिए, अगर भक्त प्रहलाद अपनी बुआ का कहना मान करके भक्ति के अपने मार्ग से विचलित हो जाते तो संभवतः भक्त प्रहलाद का स्मरण होली जैसे पावन पर्व पर हम नहीं कर पाते। यानी जहां पर कोई भेद है ही नहीं, न छोटा न बड़ा, न ऊंच न नीच, न किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, समता का एक माहौल, हर व्यक्ति अबीर रंग गुलाल उड़ाते हुए, खेलते हुए, एक दूसरे को गले लगाते हुए समता मूलक समाज की स्थापना के लिए किस भाव के साथ काम करता है। होली उसका एक प्रतीक त्योहार है। छोटा हो या बड़ा, बच्चे हो या बुजुर्ग, सब एक नए उत्साह के साथ इस आयोजन में। और याद करिए, हिरण्यकश्यप भी यही चाहता था कि प्रहलाद उनका पुत्र है और प्रहलाद भी अपने मार्ग से विचलित होने की स्थिति जो दिखती थी हिरण्यकश्यप को कि भगवान विष्णु का आराधक कैसे बन गया। हिरण्यकश्यप ये मानता था कि उसको जो वरदान मिल चुका है, उस वरदान के फलस्वरूप अब विष्णु की जगह उसकी स्वयं की पूजा होनी चाहिए। ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना, राष्ट्र की सत्ता को चुनौती देना, सामान्य नागरिकों की भावनाओं का अनादर करना, यह हिरण्यकश्यप और होलिका की प्रवृत्ति हो सकती है। लेकिन सामान्य जनमानस तो भक्त प्रहलाद के रूप में जब भी अपनी राष्ट्र आराधना के मार्ग पर चढ़ता है तो नरसिंह भगवान उसका सहभागी बनने और उसका अपना आशीर्वाद अटूट भावना हमारे मन में हजारों वर्षों से चली आ रही है। और इसी भावना को सामने रख करके जब हम लोग हजारों वर्षों की विरासत को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो ये पर्व और त्योहार होली के रूप में हमारे सामने आता है। ये हमें सदैव की प्रेरणा देता है कि चुनौती कितनी कठिन क्यों न हो, हम सबको अपने मार्ग से विचलित हुए बगैर निरंतर अहर्निश प्रयास करना होगा, अपने पद पर आगे बढ़ना होगा। और हम लोग जब भी सार्थक दिशा में सामूहिक ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे तो फिर विजय श्री का वरदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। भक्त प्रहलाद भी विजयी हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी विजयी हुए हैं। और आगे भी जब भी सार्थक और सात्विक भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विजय श्री आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। हमें हमेशा चुनौतीपूर्ण मार्ग को चुनना होगा और चुनौतीपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होगा। उसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और आज आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों के अंदर कोरोना जैसी महामारी दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए। उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन भाइयों बहनों, इसी मार्ग से रास्ता भी निकालना था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, जहां ये कार्य सफलतापूर्वक हुआ देश के अंदर 180 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश। वहीं किसी भी महामारी का अब तक का ये रहा 1000 वर्षों की महामारी के दीप को अगर आप देखेंगे, इतिहास को आप देखेंगे, एक बात सामने आती है। और अब बात सामने आती है भाइयों बहनों कि महामारी हमेशा अपने साथ
अपने साथ महामारी सदैव भूखमरी को लेकर के आई है। पहली बार आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार थी तो महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। ये हमने उपकार नहीं किया, यह तो अपने दायित्व का निर्वहन किया और दायित्व का निर्वहन करते हुए सरकार ने अपनी संवेदना और पीड़ित मानवता के प्रति व्यक्त करने का कार्य किया और ये किसी भी जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए। आज भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं। पर्व और त्योहारों की श्रेष्ठ परंपरा को हम सबको सदैव बनाए रखना होगा और इसके लिए